हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी और उसी के साथ कैपेसिटी फैक्टर टॉपिक कंप्लीट की हैं। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स, वैश्विक ईंधन रिजर्व्स या भंडार। तो उसमें पहला टॉपिक आप लगाइए कोल। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए कोल। तो कोल में लिखिए, तो कोल क्या है, कोयला क्या है इसमें लिखिए, द ग्लोबल कोल रिजर्व्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 9,84,453 million tons by the end of 2003. The USA, the United States of America, had the largest share of global reserves by 25.4%. And the second number is of Russia. Russia is on 15.9%. China is having 11.6%. India was fourth in the list with. तो कोल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंक तक कोयले का रिजर्व 9,84,453 मिलियन टन्स था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वैश्विक ईंधन रिजर्व का 25.4% था। रशिया के पास 15.9% था। उसी क्रम में चाइना के पास 11.4% था। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर था। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसमें ऑयल। अब हम तेल का देखेंगे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स कितना है। तो ऑयल में लिखिए, द ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वर एस्टिमेटेड टू बी 1,147 बिलियन बैरल्स by the end of 2003. Saudi Arabia had the largest share of reserves with almost 23%. वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक तेल का रिजर्व 1,147 बिलियन बैरल्स था। सऊदी अरेबिया के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 23% था। अब थर्ड हेडिंग उसी में लगाइए गैस। द ग्लोबल प्रूवन गैस रिजर्व्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 176 ट्रिलियन क्यूब मीटर बाय द एंड ऑफ 2003. The Russia Federation has the largest share of almost 27%. वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार 2003 के अंत तक गैस का रिजर्व 176 ट्रिलियन क्यूब मीटर था। रूस संघ के पास रिजर्व का बड़ा हिस्सा लगभग 27% था। अगर हम वर्ल्ड में देखें ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स कितना है, तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट ऑयल का रिजर्व बचा हुआ है, वो है 45 ईयर्स के लिए। इसी तरीके से गैस का हम लोग अगर देखें रिजर्व बचा हुआ है 65 साल के लिए, 65 ईयर्स के लिए। वेयर एज द कोल रिजर्व्स इज़ अबाउट 200 ईयर्स। तो ये चिंता का विषय है। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व स्टॉक के अनुसार देखा गया है कि ऑयल का रिज़र्व 45 साल के लिए ही बचा हुआ है। उसी क्रम में गैस का रिज़र्व अगर हम लोग देखें तो 65 साल के लिए बचा हुआ है रिज़र्व में।
कोल का अगर देखें तो कोल का रिज़र्व बचा हुआ है 200 साल के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी इंडियन एनर्जी सिनेरियो, भारतीय ऊर्जा परिदृश्य। तो इसमें आप हेडिंग लगाइए ये वाली, फिर इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए इसमें, द इंडियाज़ प्रेजेंट लेवल ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज़ ओनली अबाउट 3.8%। तो इंडिया का जो एनर्जी कंजप्शन है वो 3.8% है। ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन, विश्व के जो कंजर्वेशन है जो विश्व का, उसका 3.8% ही इंडिया का कंजप्शन है। द प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया फॉर द 2008 and 9 इज़ गिवन इन द टेबल। तो टेबल में हम लोगों को दिया हुआ है कि एनर्जी का कंजप्शन कितना कितना हो रहा है किस किस लेवल पर, तो वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ एनर्जी, किस प्रकार की ऊर्जा है, उसकी यूनिट क्या है, ओरिजिनल यूनिट क्या है उसकी, उसका मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में क्या वैल्यू है उस एनर्जी की, उसका परसेंटेज शेयर प्राइमरी एनर्जी में, कॉमर्शियल एनर्जी में कितना है, और परसेंटेज शेयर इन टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन। तो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में उसका टोटल शेयर कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नंबर पर देखते हैं कोल के लिए। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कोल। तो अगर हम कोल के लिए देखें तो कोल की जो यूनिट है वो है MT, मिलियन टन्स। अगर उसकी ओरिजिनल यूनिट में उसकी वैल्यू देखें कितना है उसका, प्रेजेंट में 501.52, 501.52 इसका ओरिजिनल यूनिट है। अगर इसका हम मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म्स में देखें तो ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म्स में इसकी वैल्यू आ जाती है 205.48, 215.48। उसका परसेंटेज शेयर अगर हम प्राइमरी एनर्जी में देखें तो परसेंटेज शेयर है इसका कोल का, कोयले का, वो है 53.54, 53.54% है। उसी तरीके से टोटल शेयर इन एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन कितना है कोल का, तो टोटल शेयर है 39.50। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं लिग्नाइट का। लिग्नाइट का क्या है कंजप्शन और उसका लेवल क्या है, तो वो देखें। इसकी यूनिट है मिलियन टन्स। इसका ओरिजिनल यूनिट कितना है, इसका ओरिजिनल यूनिट प्रेजेंट सिनेरियो में 34.65 पर है हमारे पास में इसकी ओरिजिनल यूनिट मिलियन टन्स में। और इसका मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी अगर वैल्यू देखें तो मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म्स में इसकी वैल्यू है 9.71। इसी को अगर प्राइमरी शेयर इसका देखें तो इसका कुछ प्राइमरी शेयर है नहीं है एनर्जी कंजप्शन में। थर्ड वन पे देखते हैं हम लोग ऑयल। तो ऑयल का, तेल का कितना कंजप्शन है, क्या उसकी यूनिट है, वो हम देखते हैं। ऑयल का जो ओरिजिनल यूनिट है दैट इज़ मेट्रिक टन्स, और इसका ऑयल के इक्विवेलेंट के टर्म में, ये तो ऑयल ही है, इसके इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी वैल्यू है 139.73। उसी का ऑयल इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, वो भी सेम ही है। इसका परसेंटेज शेयर इन प्राइमरी एनर्जी अगर हम लोग देखें तो इसका परसेंटेज शेयर है 33.22%। अगर इसका प्राइमरी एनर्जी में कॉमर्शियल कंजप्शन में अगर इसका देखें तो इसकी वैल्यू है 24.51%। फोर्थ वन है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का अगर हम लोग देखें तो इसकी जो ओरिजिनल यूनिट है वो है बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो अगर इसका ओरिजिनल यूनिट के टर्म्स में इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 32.27। अगर इसको ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसके ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी वैल्यू है 29.07। अगर इसका परसेंटेज शेयर देखें प्राइमरी एनर्जी में तो इसका परसेंटेज शेयर है 9.34। अगर इसका टोटल कंजप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम प्राइमरी एनर्जी का परसेंटेज देखें तो वो है इसका 6.89। इसी तरीके से फिफ्थ पे आता है हम लोगों का LPG। LPG का अगर हम लोग देखें यूनिट हो गई मैट्रिक्स टन। अगर इसको हम ओरिजिनल यूनिट के फॉर्म में देखें तो इसकी वैल्यू है 8.24। अगर इसको ऑयल इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में निकालें
मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में, तो 10.07। इसका परसेंटेज शेयर प्राइमरी एनर्जी में कुछ है नहीं। इसी तरीके से हम देखते हैं अगला नेक्स्ट हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर की जो यूनिट है इसकी मिलियन किलोवाट आवर। तो मिलियंस में किलोवाट आवर एनर्जी कितना हाइड्रो पावर जनरेट कर रहा है, तो जनरेट कर रहा है ये 1,28,702 1,28,702 ओरिजिनल यूनिट ये जनरेट कर रहा है। अगर इसको ऑयल इक्विवेलेंट्स के टर्म में निकालें तो ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी वैल्यू है 11.07। इसका परसेंटेज शेयर अगर हम देखें प्राइमरी एनर्जी में कॉमर्शियली तो इतना है, और इसका ओरिजिनल कंजप्शन, टोटल कंजप्शन कितना हो रहा है प्राइमरी एनर्जी में, वो हो रहा है 1.94। इसी तरीके से अगला देखें हम विंड पावर, वायु शक्ति। जो एयर से हमें एनर्जी मिलती है वो विंड एनर्जी कहलाती है, और जो उसका शेयर कितना आ रहा है वो हम देखते हैं मिलियन किलोवाट आवर्स में है इसकी यूनिट। इसका शेयर कितना है, तो इसका शेयर है 11,410। अगर इसके ऑयल इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में देखें तो इसकी वैल्यू है 0.98। अगर इसका परसेंटेज शेयर देखें प्राइमरी एनर्जी में कॉमर्शियली तो परसेंटेज शेयर है इसका 0.23%, और इसका टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में शेयर कितना है परसेंटेज में, तो वो है 0.17। इसी तरीके से प्राइमरी एनर्जी जो हम ये सारी देखी है कॉमर्शियल एनर्जी, उनकी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो वो है इसकी 420.62 420.62। अगर इसका परसेंटेज शेयर देखें तो ओवरऑल और इसको अगर ऐड करेंगे सबको तो इसका परसेंटेज शेयर हो जाता है 100, और इसका टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में परसेंटेज शेयर कॉमर्शियल एनर्जी का हो जाता है 73.78%। इसी तरीके से नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा होती हैं उनका परसेंटेज शेयर अगर हम मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में देखें तो दैट इज़ 149.50 149.50 अगर टोटल है इसका, तो उसका परसेंटेज शेयर कितना है, तो इसका टोटल परसेंटेज शेयर इन एनर्जी कंजप्शन, प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है वो है 26.22। अगर हम इन दोनों का टोटल करें और इस प्राइमरी एनर्जी और नॉन प्राइमरी कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का अगर हम टोटल अप करें तो सम अप टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन कितना हो जाएगा मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म में, वो हो जाएगा हम लोगों का 570.12। तो ओवरऑल परसेंटेज शेयर इन प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन तो वो हो जाएगा 100। तो इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर हम लोग, तो इसका जोड़ के जो आएगा वो 100% शेयर आ जाएगा। तो इसमें कॉमर्शियल और प्राइमरी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल का शेयर जब जोड़ेंगे एनर्जी का मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो आ जाएगा ये 570.12। ओके, तो ये हमारा हो गया इंडियन एनर्जी सिनेरियो। तो इंडिया का क्या एनर्जी का सिनेरियो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.